पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने विलियन चैप्टर पर वीडियो बनाया था, जिससे मैंने विलियन का बेसिक चीज तैयार करके दिया था। आइए इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोलता है विलेयता किसे कहते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन कहता है विलेयता किसे कहते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विलेयता, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता की परिभाषा। सबसे पहले विलेयता की सॉल्युबिलिटी की शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। विलेयता विलेयता का अर्थ होता है विलेय की घुलने की शक्ति। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। विलेयता का मतलब होता है विलेय की घुलने की शक्ति, या फिर आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता। दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। विलेयता का मतलब होता है विलेय की जो घुलने की शक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता। या बोल सकते हैं किसी विलायक में विलेय की जो घुलने की क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता। यह है विलेयता का शाब्दिक अर्थ। बट आपको रियल में इसको परिभाषित करना है तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। जब मैं परिभाषित करूंगा तभी भी वही अर्थ लेगा, लेकिन एक निश्चित मापदंड होते हैं विलेयता का, तो उसको समझते हैं क्या मापदंड होते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेगा। हम देखने जा रहे हैं विलेयता की परिभाषा। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा में कुछ बातें निश्चित रहती हैं। क्या? एक तो ताप निश्चित होना चाहिए, निश्चित ताप तथा दाब। विलेयता के नियम है कि ताप निश्चित होना चाहिए और दाब निश्चित होना चाहिए, और 100 ग्राम विलायक में आप ये चाहते हैं कि आपके पास विलायक कितना, 100 ग्राम हो। और क्या चाहते हैं आप, एक संतृप्त विलयन बनाना चाहते हैं। कंडीशन देखिएगा, कंडीशन क्या होता है कि ताप निश्चित होना चाहिए और दाब निश्चित होना चाहिए, और विलायक की मात्रा 100 ग्राम है और आप चाहते हैं क्या, संतृप्त विलयन बनाना चाहते हैं। तो इस संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितने विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा की आपको आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता। तो परिभाषित कैसे करेंगे, निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर 100 ग्राम विलायक का संतृप्त या 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ग्राम में, उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता। आगे फिर से बता दूं, निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर 100 ग्राम विलायक का संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितने विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं। तो ये है विलेयता की परिभाषा। क्वेश्चन का नेक्स्ट भाग बोलता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ध्यान से सुनेगा, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का पहला चीज होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ध्यान से देखिएगा, विलेयता का नियम बोलता है, विलेयता का नियम बोलता है कि विलयन तभी तैयार होगा जब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति कैसी होगी, समान होगी। फिर से एक बार बता दूं, विलेयता का नियम बोलता है विलयन तभी तैयार होगा जब विलेय
और विलायक दोनों की प्रकृति समान है, अर्थात या तो दोनों को कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, अथवा दोनों को कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, तभी विलयन तैयार होगा, अन्यथा विलयन तैयार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, एक्वा विलयन। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है जल में आसानी से घुल जाता है, इसलिए घुलता है क्योंकि इसमें जो विलेय है और ये जो H2O जो विलायक है, दोनों की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, इसलिए आसानी से वो विलयन तैयार कर लेता है। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय करना चाहोगे, ये विलय नहीं होता, इसलिए क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो ध्रुवीय प्रकृति का है, और जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसका से तीसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आयोडीन जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आराम से विलय हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों की प्रकृति अध्रुवीय होती है। तो ये था विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक, जिसमें हमने समझा विलेय तथा विलय की प्रकृति पर डिपेंड करता है। दूसरा इसका कारक देखिएगा, विलेयता को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो है ताप। ताप का प्रभाव पड़ता है विलेयता पर। ये ठोस पदार्थ के लिए और गैसीय पदार्थों के लिए अलग अलग कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक होता है ताप। कैसे? ठोस के लिए ताप का प्रभाव पड़ता है और गैसीय विलेय पदार्थ के लिए ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कैसे देखिएगा, ठोस अगर विलेय ठोस है, अगर विलेय पदार्थ ठोस है तो इस ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है, ठोस पदार्थ की विलेयता जो होती है वह ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, अगर विलेय ठोस है तो उसकी विलेयता बढ़ती चली जाती है, और ताप कम करते चले जाओगे तो उसकी विलेयता घटती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपने एक गिलास, एक बर्तन में पानी लिया और उसमें शक्कर डाल दिया। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो धीरे से आपने मान लीजिए टेम्परेचर थोड़ा किया, 10 डिग्री बढ़ाया तो वो घुलेगा जरूर। लेकिन अगर आपने 50 डिग्री कर दिया तो आप समझ सकते हैं, आपका दिमाग जवाब दे सकता है कि पहले की अपेक्षा ज्यादा घुलना स्टार्ट होगा। वैसे ही 100 डिग्री किया तो फिर वो शक्कर के जो दाने हैं जो कि ठोस अवस्था में, जो कि विलेय कहला रहा है, वो और जल्दी से घुलना चालू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर विलेय पदार्थ ठोस है तो इस ठोस की जो विलेयता है वह ताप के समानुपाती होगी। अर्थात ताप बढ़ाओगे तो उस ठोस का विलेयता बढ़ेगा और ताप कम करोगे तो इसकी विलेयता कम होगी। इसके विपरीत अगर गैसीय पदार्थ रहा, अगर हम विलेय पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, गैस का, तो इसकी जो विलेयता होगी वो ताप के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अगर आपने ताप बढ़ाया तो अगर विलेय पदार्थ गैस है तो इसकी विलेयता कम हो जाएगी, और अगर ताप कम किया तो विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर विलेय पदार्थ गैस है तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, उसका वाष्पन होने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है, वह विलायक की सतह से हट जाता है और उसके विलेयता घट जाता है। तो ताप का जो प्रभाव रहता है वो ठोस पदार्थ और गैस पदार्थ पर अलग अलग पड़ता है। तो ये तो थी विलेयता की परिभाषा, और मैंने बताया विलेयता को प्रभावित करने वाले 2 घटक। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।